जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां कई सालों से वायलेंस चल रहा है, लेकिन सरकार उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही। प्रशासन निरंकुश है। प्रशासन इसलिए निरंकुश है क्योंकि शासन की जो व्यवस्था है वो चंद गुंडों के हाथ में दे दी जाती है। जो सबसे बुरा काम कर रहा है, झूठी बातें पैदा कर रहा है, वो देश का मीडिया कर रहा है। मीडिया जब तक विपक्ष से सवाल करता रहेगा, देश में ऐसे ही लोगों को उनके पैरों के नीचे रौंदा जाता रहेगा। मीडिया कभी सरकार से सवाल नहीं करता। ये जो नफरत की आग है, ये धर्म के नाम पर लगाई गई है, फिर ये जातियों के नाम पर लगाई जाएगी। ये ऐसे हमारे देश को बर्बाद कर देगी। बुलडोजर की कार्रवाई जाति, मजहब, धर्म देकर, जबकि देश का संविधान कहता है कि किसी को भी जाति, मजहब, धर्म, लिंग, रंग, नस्ल, भेद के आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। तो इस संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। बहराइच पर क्या कहना आपका? बहराइच पर आपको सबको पता है, मीडिया से ज्यादा तो कोई जानता भी नहीं होगा। आपको सारी चीज पता है। आप पूछो मुझसे क्या कहना, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही बहराइच पर? कांग्रेस पार्टी बोलती है, इसको दबा दिया जाता है। बीजेपी बोलने देगी जब तो बोलेगी कांग्रेस पार्टी भी। इस देश में धार्मिक जुलूस निकालना अपराध हो गया। जो हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है, तो क्या उन्होंने अपनी यात्रा निकाली तो ये गलत बात है? धार्मिक जुलूस अगर निकलता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी बात आप सुनो। मुझे आप बताइए, अरे जिस देश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी आबादी उसको टारगेट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम समाज के कई बड़े त्योहार हुए, एक भी मुस्लिम समाज के किसी जुलूस में, किसी भी हिंदू बहुसंख्यक धार्मिक स्थल के सामने कोई उत्तेजक नारे, कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी पुलिस की व्यवस्था होती है प्रदेश के अंदर जिनकी सरकारें हैं। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तमाशबीन बनकर तमाशा देख रही थी। जब एक व्यक्ति, जब उनको पता है कि फला जगह से जुलूस निकलेगा और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने वाली है, तो पुलिस को ऐसे चेहरों को पढ़ लेना चाहिए। उनके चेहरों का इंस्ट्रक्शन देख के पता लगा लेना चाहिए क्या है। अगर पुलिस ये पता नहीं लगा पाती तो शर्म आनी चाहिए उनको पर्दी से त्याग पत्र दे देना चाहिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं पहले मुस्लिम घरों से पथराव शुरू हुआ, उसके बाद ये दंगा बढ़ा है। कई मीडिया में जो वहां से कैमरे में फोटो के, वीडियो के विजुअल आए हैं, उनको आप देख लीजिए क्या हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ जो मौत हुई है वो भी बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके घर पर जाकर कोई भी लगता है कि आपके ऊपर हमला करने वाला है तो आपके अपने बचाव का पूरा अधिकार है। लेकिन उसके बाद जो तांडव बहराइच के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस, और मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं कह रहा, मैं पूरे देश के अंदर कह रहा हूं, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां कई सालों से वायलेंस चल रहा है, लेकिन सरकार उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही। प्रशासन निरंकुश है। प्रशासन इसलिए निरंकुश है क्योंकि शासन की जो व्यवस्था है वो चंद गुंडों के हाथ में दे दी जाती है। ये वही जंतर मंतर है जहां पर देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां चिल्लाती रही, लेकिन दिल्ली की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस बजाय अपराधी के पकड़ने को उनको रोंदने का काम कर रही है। आपको क्या लगता है एक तरफा कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो आप मुझे बताइए, जब वहां आग लगाई जा रही थी, वहां बच्चे, महिलाएं और उनके जो युवक थे वो बदहवास होकर दौड़ रहे थे और पुलिस मौजूद थी, तो लोगों की जो जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो किसकी है? विपक्ष की है, सरकार की। और सबसे बुरा काम जो सबसे बुरा काम कर रहा है, झूठी बातें पैदा कर रहा है, वो देश का मीडिया कर रहा है। मीडिया जब तक विपक्ष से सवाल करता रहेगा, देश में ऐसे ही लोगों को उनके पैरों के नीचे रौंदा जाता रहेगा। मीडिया कभी सरकार से सवाल नहीं करता। तो हिंदुओं के जो धर्म यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, उन पर ही पथराव क्यों है? सवाल ये है ना, बाकी सब धर्म अपनी यात्रा आप मुझे एक किसी भी मीडिया में, किसी भी चैनल ने दिखाया हो कि उसमें पथराव किया गया है। उसमें सबसे पहले वो व्यक्ति जो थे राम गोपाल मिश्रा, वो उनके घर पे चढ़ते हैं, उसके बाद वहाँ से विवाद शुरू होता है। और मैं तो कहता हूँ कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ, इस्लाम किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। जब अगर वो उनके घर पे चले, पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी, और पुलिस को जब ये लगा कि एक युवक की यहाँ हत्या हो गई, जो बहुत दुखद है, वो शर्मनाक है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ किसी व्यक्ति की जान लेने की। लेकिन उसके बाद जो वायलेंस हुआ, लोगों के घरों को जलाया गया, एक शोरूम में आग लगाई गई जिसमें कई मोटरसाइकिलें जल गई, उस शोरूम का मालिक एक शुक्ला है। लेकिन जब नफरत की आग लगाई जाती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब फसल पककर खड़ी हो जाती है और बैसाख के महीने जब फसल पक जाती है और जब उसमें आग लग जाती है तो वो किसी मेड़ को नहीं पहचानती, वो जलाती चली जाती है। उसी तरह ये जो नफरत की आग है, ये धर्म के नाम पर लगाई गई है, फिर ये जातियों के नाम पर लगाई जाएगी। ये ऐसे हमारे देश को बर्बाद कर देगी। और इस आग से बचना है, लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में जाकर के 2022 के विधानसभा चुनाव में ये कहते थे कि अखिलेश यादव जी
तुष्टीकरण करते हैं, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करते हैं, वही लोग जाकर के जम्मू कश्मीर में मुहर्रम और ईद पर 2-2 सिलेंडर का वादा करते हैं। इससे देश को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है सिर्फ सरकारें वो तो देश की बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है, तैयारी हो गई है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बुलडोजर की तो मैं कड़ी निंदा करता हूं। हाँ। मैं उसके लिए कुछ शेर कहूंगा कि इंसाफ की देवी को जगाने के लिए, हाँ। इंसाफ की देवी को जगाने के लिए हैं, कुछ शेर मेरे शोर मचाने के लिए हैं। इंसाफ की देवी को जगाने के लिए हैं, कुछ शेर मेरे सिर्फ शोर मचाने के लिए हैं। इस दौरे तासुम में हुकूमत की मशीनें, इस दौरे तासुम में हुकूमत की मशीनें कमजोर लोगों के घरों को गिराने के लिए हैं, कमजोर लोगों के घरों को गिराने के लिए हैं। बुलडोजर कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर क्यों नहीं चलता, जिसने एक बेटी का रेप किया और रेप करने के बाद उसको मारने की पूरी कोशिश की गई। बुलडोजर जो किसान अपना अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों पर देश का संविधान कहता है, देश का लोकतंत्र कहता है कि आपके अधिकारों का कहीं हनन किया जा रहा हो तो आपको आंदोलन करने का अधिकार है। वही शाहजहांपुर के अंदर जब किसान आंदोलन कर रहे होते हैं, वहाँ सत्ता के नशे में चूर एक सांसद का बेटा जो मंत्री भी है, गृह राज्य मंत्री, वो पैरों को गाड़ी के नीचे किसानों को रौंद देता है, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बुलडोजर की कार्रवाई जाति मजहब धर्म देकर, जबकि देश का संविधान कहता है कि किसी को भी जाति मजहब धर्म लिंग रंग नस्ल भेद के आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। तो इस संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं और आज देश की जनता को संविधान बचाने के लिए बिल्कुल साथ आना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, देश सोच से नहीं चलता। जो देश के ऊपर है एक नागपुरी सोच हावी है। यही तो कह रहे हैं कि संविधान रटा दिया जाएगा, संविधान भूल गए। ये संविधान 2024 के बाद याद आ रहा है। हाँ। 24 से पहले संविधान याद नहीं था। संविधान भूल गए। 24 से पहले संविधान याद नहीं था। ये वो लोग हैं, ये कभी राम की बात करते हैं, कभी जगन्नाथ की बात करते हैं। अयोध्या से हारने के बाद एक भी सांसद ने जय श्री राम नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी का नारा बदल गया, जय जगन्नाथ पर आ गए। तो ये कभी कुछ भी कर सकते हैं, इनको सरकारों से मतलब है। जो लोग फसाद बर्पा करते हैं या आपस के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं या इस तरह की बातें फैलाते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग किसी मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन से या किसी और मज़हब से न जोड़ो उनको, बल्कि उनको गुंडे घोषित करो, उनको अपराधी कहो, मज़हब से नहीं कहो उनको। क्योंकि अगर आप मज़हब से कह देते थे, जाहिर सी बात है, मैं एक बात बार बार कहता हूँ, ये बात बहुत ज़रूरी है और ये पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। मैं कहता हूँ मुल्क हिंदुस्तान की तो जगह जगह बल्कि पूरे दुनिया में होनी चाहिए बात कि ये मज़हब के लोगों पर किसी ने पत्थर फेंका तो आप उसको मुसलमान घोषित करोगे, ये क्या है? और अगर किसी ने कुछ यात्रा जुलूस जाने वालों पर किसी ने कोई दंगा किया या दंगा भड़काने की कोशिश की तो आप उनको हिंदू घोषित कर दोगे या क्रिश्चियन घोषित कर दोगे? नहीं नहीं नहीं, मज़हब के लिहाज से नहीं, धर्म के लिहाज से नहीं। देखो उन लोगों को जिसने अपराध किया, जो शांति को भ्रष्ट करने की बात करते हैं, जो नहीं चाहते कि शांति हो, वो लोग किसी मजहब से नहीं, वो गुंडे हैं, वो अपराधी हैं, वो अपराधी है, वो गुंडे हैं। जो कहीं भी हो, बहराइच का मामला हो, कोई भी मामला हो, मैं ये बात कहूँगा कि उनको मजहब से न जोड़ो, बल्कि उनको गुंडे घोषित करो, उनको अपराधी घोषित करो और सख्त से सख्त सजा दो, ताकि और लोग भी ऐसे ना निकल पाए कि हर तीसरे दिन कोई भी आता है, कुछ भी वक्त देता है। आपस में प्यार मोहब्बत से जो हिंदू मुसलमान लोग ऐसा करना चाहते हैं कि कोई भी सवाल ले आते हैं। जासना में भी जो है एक मंदिर को घेर लिया गया था मुस्लिमों के द्वारा, देखो की जा रही थी। क्या अगर किसी मंदिर पे घेराव किया जाता है, किसी मंदिर का घेराव किया जाता है या मस्जिद का किया जाता है या गुरुद्वारों को किया जाता है या गिरजाघरों को किया जाता है, वो जो घेरा करने वाले लोग हैं वो कौन है? वो अपराधी है। और ऐसे ही भाईचारे को ख़त्म करने की बात करते हैं या दंगा बर्पा करने की बात करते हैं तो वो अच्छे इंसान नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।